নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। 15 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग 16 नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.15.16 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बाद दोहराइए 16 नंबर श्लोक। संतुष्टस्य निरीहस्य, बोलिए, संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत् सुखम् स्वात्मारामस्य यत् सुखम् कुतस्तत्कामलोभेन कुतस्तत्कामलोभेन भावतो अर्थेहाय दिश। एक चीज आप लोग नोट किया है, दोपहर का जो हम लोग का रिपीट होता है वो 12 बजे का रिपीट से बेहतर होता है। इसका कारण कोई बता पाइएगा? बुक अधिकतर है प्रभु जी। भागवतम लोगों के पास है, इसीलिए। ठीक है, बुक नहीं होने से वो स्क्रीन से देखकर लोग रिपीट करना चाहते हैं और सब अपना अपना समय लेता है। अनुवाद पढ़े प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो आत्मा तुष्ट है और अपने कर्मों को प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ता है, वह अपने जीविका हेतु चेष्टा किए बिना दिव्य सुख भोगता है। भला उस भला उस भौतिकवादी हेतु ऐसा सुख क्या कहाँ, जो विषय तथा लोभ से प्रेरित रहता है और जो धन छोड़ने की इच्छा से सभी दिशाओं में भटकता रहता है। विदाउट एंडेवरिंग फॉर हिज लाइवलीहुड, जो तो जीविका ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, उसमें ज्यादा प्रयास करने का नहीं है। भगवान एक चींटी को भी चलाता है और एक हाथी को भी चलाता है। Where is such happiness for a materialistic man who is impelled by lust and greed? तो एक भौतिक व्यक्ति, उसके लिए ये सब सुख दुर्लभ है। जो अपना भरण पोषण के लिए छटपट करके इनकम करने के लिए छटपट कर रहा है, उसको ये सब नहीं मिलेगा, दुर्लभ है। ओके, समझ में आया? अगला श्लोक 17 नंबर। सदा संतुष्ट मानसा, बोलिए, सदा संतुष्ट मानसा सर्व शिवा मया दिशा सरकार कंटकादिभ्यो यथोपानात्पद शिवम। जिसके पाँव में अच्छे जूते हो, उसे कंकड़ पत्थरों तथा कांटों पर चलने में भी कोई भय नहीं लगता। उसके लिए सब कुछ कल्याणमय शुभ है। इसी प्रकार जो सदैव आत्मतुष्ट रहता है, उसे सुख नहीं सताते, दुख नहीं सताते, वह सर्वथा सुख का अनुभव करता है। यानी जो भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, उनको ये चिंता करने का दरकार नहीं है। वो भगवान सब कुछ पोषण भरण पोषण सब कुछ करते रहेगा। वही प्रसंग चल रहा है। हाँ, अगला श्लोक 18 नंबर। संतुष्ट के न वाराजन वर्तेतापि वरिणा औपस्थ्य जैव्य कार्पणाद् बालायते जना। हे राजन, आत्मतुष्टि व्यक्ति केवल जल पीकर भी सुखी रह सकता है, किंतु जो व्यक्ति इंद्रियों द्वारा चलित है, विशेष रूप से जो जीव और जनेंद्रियों के वश में होता है, उसे कब अपनी इंद्रियों की तुष्टि हेतु घरेलू कुत्ते का पद स्वीकार करना पड़ता है। हरे कृष्ण। जिसको जो बहुत भोगी है,
शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण या कृष्ण भावनामृत के सुसंस्कृत व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह हेतु और इंद्रियों की तुष्टि हेतु जो विशेष रूप से किसी की नौकरी नहीं करेगा, वास्तव में ब्राह्मण सदा तुष्ट रहता है। आप एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? फुल स्टॉप गलत हो फिर से गया। नीचे पढ़िए। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण या कृष्ण भावना अमृत के सुसंस्कृत व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह हेतु और इंद्रियों की तुष्टि हेतु जो विशेष रूप से किसी की नौकरी नहीं करेगा, वास्तविकता ब्राह्मण सदा तुष्ट रहता है। यदि उसके समीप खाने को कुछ भी नहीं रहता तो भी वह थोड़ा जल पीकर संतुष्ट हो सकता है। यह केवल अभ्यास की बात है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी को यह शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्म साक्षात्कार में किस प्रकार तुष्ट रहना चाहिए। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि भक्त सदा संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे अपने हृदय के अंदर परमात्मा की उपस्थिति का अभ्यास होता रहता है और वह उन्हीं के विषय में 24 घंटे चिंतन करता है। यही वास्तविक तुष्टि है। भक्त कभी भी जीव और जनेंद्रियों के आदेशों पर नहीं चलता, अतः वह कभी भी भौतिक प्राकृतिक के नियमों द्वारा दंडनीय नहीं होता। हरि बोल। सो नाइस पुट। यस, प्रश्न। प्रभु जी, ये जो गया ना कि भक्त को हमेशा परमात्मा का उपस्थिति का ध्यान होता रहता है, मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? यानी मेरे हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं हमेशा, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इससे उनको बहुत आनंद आता है, निर्भय होता है और कभी भी वो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। कैसे वो खराब कार्य करेगा जब भगवान उनके सामने है, उनके अंदर में है, वास कर रहा है और हमेशा संतुष्ट रहता है। यहाँ संतुष्ट के बात किया जा रहा है। जो भगवान जो भी कुछ दिया है उससे संतुष्ट है। वो थोड़ा पानी पी के भी संतुष्ट रहेगा, उनका इतना मेंटेनेंस खर्चा नहीं है। हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं एक व्यक्ति का पॉकेट मनी, मोटा मोटा पॉकेट मनी, अपने आप को, अपना शरीर को मेंटेन करने के लिए बहुत मोटा मोटा खर्चा रखता है ना। लेकिन व्यक्ति ये भक्त का उतना कुछ खर्चा नहीं है। वो थोड़ा नॉर्मल थोड़ा अपना मेंटेन करके चला जाएगा। बंकिम प्रभु, आत्मतुष्टि के लिए क्या आध्यात्मिक मार्गों की जरूरत होता है ना मेंटल जरूरत होता है? आपने ही उत्तर दे दिया। आपको पूछा, हम जानते नहीं है। ऐसा होते पर ओके। आत्मतुष्टि माने हम खुशी है। क्या खुशी? हम सपोज हम ये नहीं मिला तो हम खुद अपना जो खुशी है मिलता है, दैट मीन्स माय मेंटल थिंकिंग, मेंटल सेटिस्फेक्शन, देयर इज नो इन्वॉल्व ऑफ द दैविक थिंकिंग। तो इधर क्या कि माने कोई एक्सेप्शनल होता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके। तो यस, महामंत्री माता जी। प्रभु, लेकिन गृहस्थ में हम लोग जैसे रहते हैं और उसके बाद में भौतिक का भी प्रभाव रहता है, तो हम लोग तो इतना ऐसे मेंटेन नहीं कर सकते। ये तो कुछ ना कुछ तो असर होता ही है। इतना आत्मसंतुष्ट तो नहीं है। ये हम बोलना बंद कर दीजिए। ऐसे हम लोग में भी बहुत ऐसा साधु है जो अपने पारिवारिक और सब संबंधियों से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए नहीं भी है। तो हम जब बोल रहे हम लोग, तो प्रभु जी ऐसा नहीं है, आप अपने लिए बोल सकते हैं। ऐसे में हम लोग में से भी बहुत साधु है जो अपना मेंटेनेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मैं बता रहा हूँ, अपने लिए वो भक्ति में इतना स्थित है, इतना संतुष्ट है, अपना कुछ ऐसे खर्चा वर्चा वैसे कुछ है नहीं ज्यादा। बहुत he has kept to the basics, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, he has kept to the basics, ऐसा है। हम लोग को मालूम नहीं है, यही है। कृष्णा प्रभु, पर ये आई थिंक हायर लेवल पे जो है वही उनके बारे में बोला जा रहा है। हाँ, सोचिए आप भागवतम में इतना बड़ा बड़ा साधु के बारे में श्रवण कर रहे हैं। भरत महाराज, अम्बरीश महाराज, बड़ा महान भागवत, इन लोग के बारे में श्रवण करने के बाद आप देखते हैं कि इन लोग कितना महान थे, पूरा पृथ्वी का राजा था, लेकिन तुरंत सब कुछ त्याग कर देता है। भरत महाराज के प्रसंग में तो अच्युत करुणेश्वर प्रभु ये भी आता है एक श्लोक कि वो अचानक एक दिन सब कुछ त्याग करके चला गया
और ऐसा करके त्याग किया कि जैसे व्यक्ति मल त्याग करने के बाद कभी लौट के देखता नहीं। कोई व्यक्ति मल त्याग करने के बाद फिर घूम के देखता है, अरे मेरा सब कुछ हो गया, क्या छोड़ गया? नहीं, कभी नहीं। ऐसे मैंने सब कुछ, उनका जो संपत्ति राज्य जैसे मल जैसा था, ऐसे त्याग कर दिया, छोड़ के चला गया। और चला गया तो कभी वापस भी नहीं आया। ऐसा नहीं कि वहां से मन यहाँ पड़ा हुआ, एकदम नहीं। हाँ, तो ऐसा बहुत है, बहुत बड़ा बड़ा। इन लोग तो बड़ा बड़ा प्लेयर था, पूरा विश्व का राजा था। हम लोग तो छोटा छोटा एक छोटा छोटा क्या बोले अभी। ठीक है, ओके। प्रभु जी ये जो सप्त ऋषि बड़ा बड़ा ऋषि लोग तो गुस्सा को जय नहीं कर सका। ये तो बहुत बड़ा बड़ा ऋषि है, सप्त ऋषि लोग हैं, लेकिन बाद में गुस्सा कर जाता है। तो ये कैसे सिद्धि लाभ होता है? ये थोड़ा मेरा नॉलेज में नहीं आता। आगे के चलो भक्ति से अगला श्लोक 19 नंबर। असंतुष्टस्य विप्रस्य, सब बोलिए। तेजो विद्या तपो यश, श्रवन्तीन्द्रिय लौलेन, ज्ञानं चैवावकीर्यते। भक्त या ब्राह्मण जो आत्मतुष्ट नहीं होता, उसकी आध्यात्मिक शक्ति, विद्या, तपस्या तथा कीर्ति उसकी इंद्रिय लोलुपता के कारण क्षीण हो जाते हैं और उसका ज्ञान सैन्य लुप्त हो जाता है। जो व्यक्ति एंड जो इंद्र तृप्ति में लिप्त है, आस्ते आस्ते सब कुछ क्षय हो जाएगा। अगला श्लोक 20 नंबर। कामस्यान्तं हि क्षुत्रिभ्यं, बोलिए। क्रोधस्यैतत् फलोदयात्, जाति न लोभस्य, जीत्वा भूत्वा दिशो भुव। बाकी सब म्यूट करिए प्लीज। भूख तथा प्यास से पीड़ित मनुष्य की प्रबल शारीरिक इच्छाएं तथा आवश्यकताएं भोजन कर लेने के पश्चात निश्चित रूप से तुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत क्रोधित होता है तो प्रताड़ना और उसके फल द्वारा क्रोध तुष्ट हो जाता है। परंतु जहाँ तक लालच की बात है, यदि लालची व्यक्ति संसार की संपूर्ण दिशाओं को जीत ले या संसार के प्रत्येक वस्तु का भोग कर ले तो भी वह तुष्ट नहीं होगा। ये दिल मांगे मोर। तात्पर्य? हाँ बोलिए माता जी। प्रभु, इसमें जो सेकंड लाइन है, इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत क्रोधित होता है तो प्रताड़ना तथा उसके फल द्वारा क्रोध तुष्ट हो जाता है। मतलब तो अगर कोई बहुत ज्यादा क्रोध हुआ जैसे है, और कोई किसी दूसरा व्यक्ति ने आकर उनको प्रताड़ना, चेस्टाइज किया, चुप रहो, बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहा हो, बहुत गुस्सा दिखा रहा, शांत हो, तो वो ठंडा हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन लोगों का लालच जितना मिलेगा, आप सोचिए कोई लालची व्यक्ति, उनको ले लो, तुम्हारा ये चाहिए ना, ये लो, पैसा ले लो। ऐसा नहीं कि वो मिलने के बाद सब खत्म हो गया लालच, ऐसा नहीं, और चाहिए और। तात्पर्य? श्रीमद् भागवत गीता 3.37 में कहा गया है कि भौतिक संसार में काम, क्रोध तथा लोभ बद्ध जीव के संबंध के कारण होता है। काम यश, क्रोध यश, रजोगुण बोल रहे हैं, ये श्लोक है, काम एष क्रोध एष, ऐसे पढ़िए। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र भव, समुद्र भव। जब इंद्र तृप्ति हेतु प्रबल विषय वासना की पूर्ति नहीं होती तो मनुष्य क्रोध करता है। यह क्रोध तभी शमित होता है जब व्यक्ति अपने शत्रु को प्रताड़ित कर लेता है। किंतु जब लोभ बढ़ जाता है तो भला मनुष्य
कृष्ण भावना अमृत के किस प्रकार प्रगति कर सकता है, क्योंकि लोभ रजोगुण से उत्पन्न सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत को बढ़ने हेतु आध्यात्मिक लोभ करता है तो यह महावरदान है। तब लौल प्रभु जी श्लोक नहीं होता, तत्र लौल्यम पूरी अस्ते तब लिखा हुआ लौल्यम, तत्र लिखा हुआ है नहीं प्रभु तब लिखा हुआ है। अच्छा, हमारा बुक में तत्र लौल्यम एकालम मूलम। अच्छा, उसके आगे मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि लोभ को संभालना बहुत मुश्किल है, और ये कहाँ से उत्पन्न होता है, ये जो क्रोध होता है ये कहाँ से उत्पन्न होता है। अगर जैसे बंकिम रूप पूछ रहे थे क्रोध को कैसे हम लोग नियंत्रण कर सके, तो यहाँ लिखा है कि क्रोध कब होता है, जब कुछ हमारा तीव्र वासना है और अगर वो नहीं मिल रहा है, बाधा आ रहा है कुछ अशोक प्रभु, तब क्रोध होता है व्यक्ति को। लेकिन उसके बाद भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण भक्त का तो उतना कुछ बड़ा बड़ा लोभ डिमांड कुछ है ही नहीं, वो तो बहुत सिंपल रहता है, तो उनका तो इतना कुछ चाहिदा नहीं है, तो फिर क्रोध का सवाल ही नहीं उठता है। बहुत सुंदर से श्री प्रभुपाद बताते हैं। सुचारू गोपी माता जी म्यूट प्लीज। और अगर क्रोध दिखाना ही है, सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये भी क्रोध होना भी बहुत दरकार है। तो भक्त लोग क्रोध कहाँ कब प्रदर्शन करता है, उस समय करता है जब कोई वैष्णव के प्रति कोई गलत निंदा करता है या गलत बात बोलता है। जैसे हम लोग देखा जब रावण ने सीता मैया को अपहरण कर दिया तो हनुमान जी क्रोध से पूरा लंका जला दिया, ये क्रोध का प्रदर्शन है। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़िए, सेकंड वाला। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत को बढ़ाने हेतु आध्यात्मिक लोभ करता है तो यह महान वरदान है। माता जी अत्यधिक लोभ करता है लिखा हुआ। अच्छा, ये लोभ के बारे में बोला, क्रोध के बारे में नहीं। तो ये अगर लोभ ही है तो लोभ होना चाहिए किसके लिए, भक्ति में लोभ होना चाहिए, और प्रगति करेंगे और भगवान का सेवा करेंगे, इसमें लोभ होना चाहिए। तत्र लोल्यम एकालम मूलम, यह सर्वश्रेष्ठ शुभम सुलभ मार्ग है। हाँ, यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण, वो उसी संदर्भ में पूछना चाहते हैं कि तब लौल्यम एकलम मूलम, इसका मतलब क्या हुआ? तत्र लौल्यम एकालम मूलम, ना ये लौलम जो है ये बहुत अच्छा वरदान है, उसके आगे दिया हुआ है यह सर्वश्रेष्ठ सुलभ मार्ग है। ठीक है, लेकिन लोभ तो लोभी व्यक्ति खराब है, लेकिन अगर भक्त लोभ है, किसके लिए लोभ है भक्त का? यूजुअली देखा जाए प्रसाद के लिए लोभ होता है, लेकिन वो भी खराब नहीं है, अच्छा है। तो मूलम यहाँ क्यों दिया गया? लौल्यम एकलम मूलम, तो मूलम मतलब आधार हो गया। वो वर्ड टू वर्ड में क्यों दिमाग लगा रहे हैं, उसके ऊपर तो दिया हुआ है कि भक्ति में लोभ होना बढ़िया है। अच्छा, ये मेन चीज है। यस, रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि टका का लोभ, जैसे कोई 32 माला किया तो उसका लोभ है कि मैं भी 32 माला कर सकती हूँ, तो ये लोभ, ये पॉजिटिव लोभ है। कोई बोलेंगे कि हमारा लोभ है कि हम भी और कुछ सेवा मिले। अभी हम डीटी किचन में घुसा नहीं, सिर्फ भगवान का माला बना रहे हैं बाहर बैठ के। हमको भी इच्छा है कि हम डीटी किचन जाके राधा गोविंद जी के लिए हम गोभी बटर मसाला बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ऐसे करके भगवान को नया नया पकवान खिलाने का लोभ, किसी को अच्छा ये आता है कटहल बिरयानी, वो खिलाएंगे, ऐसे करके ये लोभ होना चाहिए। यस, पंकज प्रभु जी। अभी हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी हरि बोल। प्रभु जी, यदि कोई ये भी यदि देखता है कि भाई एकादशी उपवास कर रहे हैं, अभी फलाहार लेके कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको भी इच्छा है कि भाई नहीं हम भी निर्जल का रह के करें या खाली जल लेके करें, तो ये भी लोभ हुआ? हरि बोल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये है तपस्या का लोभ कि और थोड़ा तपस्या करेंगे, भगवान तपस्या से प्रसन्न होता है। तपस्या के प्रति लोभ, बट एक्चुअली लोभ तपस्या के प्रति नहीं है, लोभ यही है कि तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करेंगे। हाँ, और ज्यादा। हाँ, ये भक्त श्लोक आता है, भगवान तपस्या से प्रसन्न होता है, भक्तों का तपस्या से। वहां पर
फल प्राप्ति अर्थात उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का लोभ है। नहीं प्रभु, अलग अलग वैरायटी बनाने के मन में ख्वाब लेकर कर जाते हैं, भगवान के ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो ये कुछ पाने की तो इच्छा ही नहीं रहता प्रभु जी, खाली अच्छा लगता है सोचना। जो एकादशी वाली बात आई निर्जला पर, उस पर हम बोले माता जी ये उनसे ज्यादा फल मिले यही लोग है। करेक्ट। कभी कभी भक्तों के लिए भी बनाया कीजिए। अरे कृष्ण, मैंने भगवान को भूल लगा ही लेगा वो, डोंट वरी। ओके, अगला श्लोक रोहिणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बलराम जयंती और प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस में हम लोग किचन सेवा में 56 भोग बना के भोग लगाया गया था। तो मंदिर में गई थी और भक्तों के साथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 56 भोग सब टीम बनाए या यूजुअली तो सबको बांटा जाता है, आप चाटू बनाइए आप चाटू बनाइए? नहीं प्रभु जी, टीम पूरा मतलब 10 लोग थे हम लोग किचन में। पूरा 56 बनाया? जी प्रभु जी। और बलराम जयंती में भी ऐसे हुआ था और कल प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस में भी ऐसे ही। तो अकबरपुर का जो ये सेंटर है तो बहुत जल्दी प्रगति हो रहा है, बहुत अच्छा प्रगति। प्रभु अनगिनत होता है प्रभु जी, 56 नहीं होता है, अनगिनत होता है। हाँ, तो एक टारगेट रखा गया था कि 56 हम लोग बना लेंगे, तो पहली बात था प्रभु जी। सत्यभामा माता जी और रोहिणी की प्रधानी माता जी बनारस यात्रा में जा रही है ना। हरि बोल हरि बोल। आगे तो 56 भोग बनवाएंगे भगवान के लिए ना। वही लाला श्लोक भेजा है प्रभु ने। भगवान योगी इज ग्रेटर देन द एस्थेटिक, ग्रेटर देन द empiricist and greater than the fruity worker. Therefore, Arjun, in all circumstances, be a yogi. Yeah. Yes, अगला श्लोक हो गया 20 नंबर का। 21 होगा प्रभु जी। 21। पंडिता बहवो राजन बहुज्ञ तमसयाच्छिदा साधसास पतयोपि के असंतोषात् पतन्त्यधा। हे राजा युधिष्ठिर, अनेक अनुभवी व्यक्ति, अनेक विधि सलाहकार, अनेक विद्वान तथा विवत सभाओं के सभापति बनने योग्य अनेक व्यक्ति अपने अपने पदों से संतुष्ट न होने के कारण नरकीय जीवन में जा गिरते हैं। मैंने ये दिखा रहा है कि बड़ा बड़ा पोस्ट के लोग भी लेकिन अपने पद पर संतुष्ट नहीं है और लास्ट में नरक में चला गया, तो उसीलिए लोभ नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, आध्यात्मिक उन्नति हेतु मनुष्य को भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने पर भौतिक विकास के लालच से उसकी आध्यात्मिक प्रगति अस्त व्यस्त हो जाएगी। ऐसी दो बातें हैं जो समस्त सतोगुणी को व्यर्थ कर देती हैं। एक है विपन्नता या दरिद्रता, दरिद्र दोषी गुण राशि नाशी। यदि कोई फटेहाल दरिद्र है तो उसके समस्त सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई अत्यधिक लालची लोभी हो जाता है तो उसके समस्त सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव ऐसा तालमेल होना चाहिए कि मनुष्य दरिद्र ना हो, किंतु वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट होने के प्रयत्न करे तथा लालच ना करे। अतएव आध्यात्मिक उन्नति हेतु भक्त हेतु सर्वश्रेष्ठ सलाह यही है कि वह न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट रहे। फलस्वरूप व्यक्ति के परंतंग विद्वान सलाह देते हैं कि मंदिरों तथा मठों की संख्या बढ़ाने की चेष्टा ना की जाए,
ऐसे कार्य केवल वह भक्त कर सकते हैं जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के अग्रसर करने में अनुभवी हैं। दक्षिण भारत में सभी आचार्यों ने, विशेषतः श्री रामानुज आचार्य ने अनेक भव्य मंदिर बनाए और उत्तर भारत में वृंदावन में सभी गोस्वामियों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी गौड़ीय मठ नाम के बड़े बड़े केंद्र निर्माणित किए। अतएव मंदिर निर्माण करना बुरा नहीं है, बल्कि ज़रूरत यह है कि कृष्ण भावना अमृत के प्रसार हेतु सतर्कता बरती जाए। भले ही ऐसे प्रयास लोभपूर्ण माने जाएं, किंतु यह लोभ भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने हेतु है और इसलिए यह सभी आध्यात्मिक कार्य हैं। तो कोई बोलेगा साधु लोग मंदिर बना रहे हैं, साधु तो भजन कीर्तन में लिप्त होना चाहिए। नहीं, ये सेंटर्स बनाना बहुत जरूरी है भक्ति का प्रचार के लिए। ऐसा लोभ होना चाहिए कि और मंदिर हो और मंदिर हो। दिल्ली में जाइए, दिल्ली में कम से कम 30 ठो मंदिर है और कलकत्ता श्रील प्रभुपाद का जन्म स्थान है, लेकिन देखिए गिने चुने 3-4 ऐसे कुछ है। तो ये सब हो पाया दिल्ली में, इतना अच्छा प्रचार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का प्रयासों से। तो कल महाराज का शुभ आविर्भाव तिथि है, तो कल सुबह का क्लास सब जरूर लॉग इन कीजिएगा। हम लोग परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, प्लस हम लोग जो उनका जीवन के ऊपर पिछले साल ड्रामा किया था रथ यात्रा में, वो भी हम लोग दर्शन करेंगे। हरि हरि। अगला श्लोक 22 नंबर। असंकल्पाच जयेत कामाम, क्रोधं काम विवर्जनात्, अर्थनार्थे क्षया लोभम, भयं तत्त्वावमार्शनात्। संकल्प पूर्ण योजना बनाकर मनुष्य को इंद्र तृप्ति की काम पूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए और सत्य के विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। धन संग्रह क्या लिखा है? दोषों क्या? धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए। हाँ, तो सोचिए आपको कोई अच्छा ऑफर आया, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ऑफर में थोड़ा गलत है, कि इस तरह से धन संचय या उपार्जन नहीं करना चाहिए, थोड़ा इलीगल है या शास्त्र का अनुमति नहीं है, तो फिर वो लोभ छोड़ देना चाहिए। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सुझाया है कि किस प्रकार इंद्र तृप्ति हेतु विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई भी मनुष्य स्त्रियों के विषय में सोचना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस प्रकार सोचना स्वाभाविक है। सड़क पर चलते हुए भी उसे अनेक स्त्रियां दिखेंगी, किंतु यदि कोई स्त्री के साथ ना रहने का संकल्प कर ले तो वह स्त्री को देखकर भी कामुक नहीं होगा। यदि कोई मैथुन ना करने का निश्चय कर ले तो वह विषय वासना पर स्वतः विजय पा लेगा। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई भूखा भी हो किंतु यदि वह किसी दिन उपवास करने का संकल्प कर ले तो वह भूख प्यास की बाधाओं पर स्वाभाविक है कि विजय प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई संकल्प कर ले कि वह किसी के ईर्ष्या नहीं करेगा तो वह सहज ही क्रोध पर विजय पा लेगा। इसी प्रकार वह धन संचय करने की इच्छा को त्याग सकता है, मात्र यदि वह इतना ही सोच ले कि अपने पास आए धन की रक्षा करना कितना कठिन होता है। यदि कोई के पास प्रचुर नगद धन रहता है तो
तो वह उसे ठीक से संभालने के विषय में चिंतित रहता है। इसी प्रकार यदि कोई धन संचय के अवगुणों को विवेचना करे तो वह स्वभावतः बिना कठिनाई से अपने व्यवसाय छोड़ सकता है। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 23 नंबर। अन्विक्षिक्य शोकमोहौ दम्भं महत् उपासया योगान् तारायन् मौनेन हिंसां कामादनैः। हरे कृष्णा। तो जो भक्त लोग दोपहर का वैष्णव एटिकेट क्लास जो अभी प्रभुपाद लीला अमृत हो रहा है माता जी का, हर ग्रेस लीला बिहारी माता जी का क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उन लोग से निवेदन है कृपया आप लोग क्लास के लिए प्रस्थान करें। ओके, टाइमली प्रयास कीजिएगा, माता जी आने के आगे सब क्लास में आ जाए। अनुवाद। आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महान भक्त की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है। मौन रहकर योग मार्ग के अवरोधन से बचा जा सकता है और इंद्र तृप्ति को रोक देने से ही ईर्ष्या पर विजय पाई जा सकती है। तात्पर्य। यदि किसी का पुत्र मर गया हो तो शोक या मोह पर प्रभावित होना और मृत पुत्र हेतु रोना स्वाभाविक है, परंतु श्रीमद् भागवत गीता के निम्नलिखित श्लोक पर विचार करने से वह शोक और मोह पर विजय पा सकता है। प्रभु जी आप पढ़िए ना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म अमृतस्य च। उसीलिए म्यूट कर दीजिए, कहाँ से आवाज आ रहा है? मंजीत माता जी। तो मंजीत माता जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, तो इसीलिए देखिएगा मृत्यु घर में अगर मृत्यु हो जाए तो इसीलिए भागवत कथा, भागवत पाठ, विष्णु पुराण पाठ एक्सेप्ट ये सब होता है ना, सो दैट जो घर वाले हैं वो सब ये श्रवण करके इस शोक से बाहर आ पाए। आगे। चूंकि आत्मा का देहांतर होता है, अतएव जिसने जन्म लिया है उसे अवश्य में यह शरीर छोड़ना होता है और फिर अन्य शरीर ग्रहण करना होता है, जिसके लिए शोक करना व्यर्थ है। अतएव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धीर सत्र न मुह्यति। जो धीर है, जो दर्शन का विद्वान है और ज्ञानी है, वह आत्मा के देहांतरण पर कभी दुखी नहीं हुआ करता। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।